हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट देखो। सिक्स्थ पार्ट में क्या कहता है 5 ईयर्स हैंस, मतलब 5 साल के बाद। 5 ईयर हैंस मतलब ये द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 ईयर्स के बाद जो जैकब की एज है वो 3 टाइम्स होगी अपने सन से। एंड 5 ईयर्स एगो, और 5 साल पहले क्या रही होगी, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। वो थी 7 टाइम्स, ठीक है, हिज सन से। एंड व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हैं। तो जो चीज़ निकालनी है उसी को लेट करते हैं हम। तो सॉल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं पहले। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर मान लेते हैं हम। कितनी? एक्स ईयर। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी मान लेते हैं हम? वाई ईयर मान लेते हैं। क्लियर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब आ जाते हैं हम। देखो क्या कह रहा है वो, 5 ईयर्स हैंस। देखो 5 साल के बाद होना क्या है। देखो जैकब की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x+5 ऐड ही करेंगे, और y मतलब हिज सन, उसके सन की कितनी हो जाएगी? y+5 होगी। सीधी सी बात है। अगर आप अभी 40 ईयर्स के हो तो 5 साल के बाद कितने होंगे? 5 ऐड करेंगे ना, 5 ईयर्स। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। कह रहा है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल के बाद x+5 जैकब की एज हो गई है, और ये हो गई उसके सन की एज। ठीक है, अगर ये मैं यहाँ इक्वल टू साइन बोल रहा हूँ तो ये वाली जो एज है ये ऑलरेडी वो कितनी कह रहा है? 3 टाइम्स है उसके सन से। समझ रहे हो? तो 3 टाइम्स ये ऑलरेडी है, तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? दूसरी तरफ इस सन से, क्योंकि इक्वल टू का साइन बनाना है। बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, ये मैंने आपको बार बार बात समझाई है। जिस चीज़ को वो बड़ा कह रहा होता है उसके उल्टा मल्टीप्लाई दूसरे में मल्टीप्लाई करना होता है इक्वेशंस में, क्योंकि इक्वल टू बनाना है। समझ रहे हो ना बात को आप? क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, वो बोल ही रहा है, और इक्वल टू का साइन लिखा है जब हमने y+5 उसके सन की एज में, तो ऑब्वियस सी बात है वो अगर ये 3 टाइम्स बड़ा है तो ये 3 टाइम्स छोटा होगा। तो 3 इधर मल्टीप्लाई करूँगा ना, ताकि ये वैल्यू बराबर आ जाए, इक्वल टू हो जाए इसके। ये चीज़ें समझनी है इसमें। ठीक है, जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को यही कंसेप्ट नहीं समझ में आता। ये चीज़ को आप समझो कि ये इक्वेशन में इक्वल टू का साइन बनाने के लिए दूसरी तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो बात सही है, बड़ा तो यही है। समझ रहे हो? जैकब ही है बड़ा अपने सन से 3 टाइम्स 5 साल के बाद, लेकिन ये ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, ये कम है, तो इक्वल टू के साइन के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें पता है ये 3 टाइम्स इससे बड़ा है। तो इसको इक्वल टू का साइन जो बनाना है तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? बताओ। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। देखो क्या बन जाएगी वो, x+5 इक्वल टू में 3y प्लस में 3 5 15। तो x माइनस का 3y, ये इधर जाके माइनस हो गया, और ये इधर 15 है, और ये 5 इधर जाके माइनस, तो कितना आ गया ये 10। x माइनस 3y इक्वल टू में कितना आ गया 10, और ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब सेकंड पे चलते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 5 ईयर्स एगो। ऑब्वियस है 5 ईयर एगो क्या होगा, अगर प्रेजेंट एज x है 5 ईयर एगो क्या होगा? 5 माइनस हो जाएगी, और इस सन की एज y है अभी प्रेजेंट, तो 5 साल पहले क्या रही होगी? -5। मान लो अभी कोई 10 ईयर का है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? -5 करेंगे, 5 ईयर का रहा होगा। ये चीज़ है यहाँ से। क्लियर? ठीक है, तो ये यहाँ पर अब जो कहानी बोलता है तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इसको, x-5 और ये रहा y-5। ठीक है, ये हो गई जैकब की एज, और ये किसकी हो गई? उसके सन की। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो बोलता है वो क्या बोलता है, कहता है 5 ईयर्स एगो मतलब पहले, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब अब ये कितना बड़ा है? 7 टाइम्स बड़ा है इससे। तो इक्वल टू का जब मेरे को साइन लगाना है तो 7 टाइम्स किसको मल्टीप्लाई करूँ? इसको करूँ ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 7 टाइम्स है बड़ा। अब ये वाला नंबर छोटा है तो इसके बराबर करना है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। आ रही है चीज़ें समझ में? तो बस कुछ भी नहीं है फिर तो ये इक्वेशन। देखो x-5 ये हो गया, 7y माइनस 7 5 35। तो ये x और ये 7y इधर जाके -7y, और इधर है माइनस का 35 और ये प्लस का 5। तो ये प्लस माइनस माइनस, साइन विच इज़ ग्रेटर तो माइनस होगा, और साइन भी माइनस का आएगा, तो ये 30 आ गया, और इधर है x माइनस का 7y। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे इसको इधर, इसलिए लाइन लगा देता हूँ। ठीक, बताओ क्लियर हो रही है या नहीं बात? ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो ज़रा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करनी है, तो फ्रॉम फर्स्ट से ले लेते हैं हम। क्या है हमारे पास? x-3y इक्वल टू में 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 प्लस में 3y, ये हम मान लेते हैं थर्ड। पुट कर देते हैं इसको, पुट थर्ड इन किस में करेंगे बताओ? सेकंड में करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई देखो यहाँ पर 10 प्लस में 3y, यहाँ पर पुट करिए मैंने x की जगह। ठीक है, 10 प्लस 3y,
और साथ में क्या है माइनस का 7y इक्वल टू में माइनस का 30। क्लियर है बात इतनी। अब देखो ये कितना आएगा, देखो 10 प्लस में प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये माइनस का साइन आने वाला है यहाँ पर, ये माइनस आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 गए 4y आ जाएगा ये, और इधर है माइनस का 30, तो ये कितना बच गया माइनस 4y इधर और माइनस 30 इधर है, और ये 10 इधर जाके माइनस का 10 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस होता है एंड साइन विच इज़ ग्रेटर तो माइनस आया, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है तो 30 और 10 कितने हो गए 40 हो गए, और इधर है माइनस का 4y, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 40/4 और ये कितना आ गया 10 आ गया, y आ गया आपके पास 10। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब क्या करते हैं हम, बता दो जल्दी से, यहाँ कर देते हैं इसको, y 10 आया है हमारे पास, ठीक है। तो पुट कर दो वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो x आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू में y कितना है 10, तो 10 प्लस में 30 कितना आ गया ये देखो 40। कितनी बात क्लियर है? 40 आ गया, x कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया। बताओ क्लियर हो रही हैं ये चीज़ें या नहीं? तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट एज जो है, एज ऑफ जैकॉब्स कितनी आ गई, x ईयर मानी थी हमने, तो x कितना आया 40, तो ये 40 ईयर, समझ रहे हो। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y मानी थी, और y कितना आया 10, तो 10 ईयर होगी। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है। अगर इसे आप वेरीफाई करना चाहते हो तो देखो वेरीफाई भी हो जाएगी। देखो किस तरीके से, जैसे मान लो उसने यहाँ पर कहा था कि 5 ईयर्स के बाद उसकी एज ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से देखना, ये चीज़ पता चली थी ना आपको, 5 ईयर हैंस के बाद क्या कह रहा था वो, यहाँ पर देखो 5 ईयर्स हैंस कि एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट इज सन, ठीक है। तो देखो जरा 5 साल के बाद देखो 40 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 45, वैसे ही बता रहा हूँ ये मैं आपको, ठीक है। और 10 में ऐड करो ये आ गया 15। तो वो यही बोल रहा था ना कि जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी इस सन से, तो देख लो 3 टाइम्स ही है। सन की एज 15 ईयर होगी 5 साल के बाद, और उसकी एज कितनी होगी 45, 15 3 था 45, तो 3 टाइम्स हो रही है। दूसरा भी अगर आप करना चाहते हो क्लियर, तो दूसरा भी देख लो, क्या कहता है वो 5 ईयर एगो, एगो है तो मतलब प्रेजेंट एज में से माइनस करो 40 माइनस 5 35, और 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है बात इतनी। अब पढ़ो जरा क्या कह रहा है वो, यहाँ पर कह रहा है 5 ईयर एगो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब जो जैकब की एज है वो 7 टाइम्स है, तो देख लो सन की 5 है और 5 7 था 35, 7 टाइम्स हो रही है, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? ये बस वैसे ही आपको बताया मैंने ताकि आपके फंडे क्लियर रहें। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? बताओ क्लियर है? ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चंस, बहुत इजी हैं, बस स्टेटमेंट पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आप बताते हैं, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आने शुरू हो जाएंगे दिमाग में। क्लियर? ठीक है जी, ओके, थैंक यू।